वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपको किसी भी पर्सन के बारे में अपने मन के अंदर 4 बार नाम लेना है या उसके बारे में 4 बार सोचना है। जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो, ये उनकी एनर्जी है। अगर ये रिलेशनशिप है या कोई ऐसा लव कनेक्शन है जिसके बारे में आप रात दिन सोचते हो, तो डेफिनेटली आप सही वीडियो पे पहुंचे हो। तो इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड में रखा है और हम जानेंगे उस पर्सन के थॉट्स, इमोशंस और उस पर्सन का आपकी तरफ एक्शन क्या है। तो ये रीडिंग जो है, पिक ए कार्ड तो है और सामने स्क्रीन पे कुछ ऐसे इजी ऑप्शन है जो आपको हेल्प करेंगे पाइल सिलेक्शन के लिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे, तो चलिए ऑप्शन 1 के साथ शुरू करते हैं। तो जिस पर्सन के लिए भी आप 4 बार उनका नाम ले रहे हो या उनके बारे में 4 बार सोच रहे हो, ये उसी पर्सन की रीडिंग है। आपका जो भी सवाल है, उस इंसान के मन में क्या चल रहा है, क्या फील कर रहे हैं और आपकी तरफ वो क्या एक्शन ले सकते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर, आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन से शायद मूव ऑन करना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, ये सोचकर कि वो लाइफ में एक रोमांटिक शुरुआत कर लेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उस पर्सन को आपके साथ इस रिश्ते में शायद भविष्य ना नज़र आ रहा हो, या उनके मन में कोई डर हो कि अगर मैं इस रिलेशन को आगे बढ़ाता हूँ या बढ़ाती हूँ तो आगे चलकर मुझे रिस्क उठाना पड़ सकता है। वो फैमिली का कोई डर हो, समाज का डर हो, या आप दोनों का धर्म अलग है उस बात का डर हो, या ये भी हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जिनका पास्ट में मैरिटल एक्सपीरियंस या मैरिड लाइफ अच्छी ना गई हो और उस पर्सन के मन में कमिटमेंट का कोई फोबिया हो कि मैं कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा, तो बेटर है मैं इस रिश्ते से ना मूव ऑन कर जाता हूँ। लेकिन अब वो पर्सन आपको लेकर एक डिसीजन बनाना चाहते हैं। फैसले का टाइम बहुत नज़दीक आ रहा है और ये पर्सन अपने ना इमोशंस और अपने एक्शंस को एक प्लान के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। मुझे ना ये पर्सन ऐसा भी लग रहा है जो पास्ट में ना इन एंड आउट बहुत करते रहे हैं, और ये पर्सन कभी भी ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए जल्दबाजी नहीं करते, लेकिन जब बात आ जाती है प्यार मोहब्बत की, रिलेशन की, वहाँ पर इनसे बहुत गलतियाँ जल्दबाजी में होती हैं। तो अब इनको लग रहा है कि मैं जिसको याद कर रहा हूँ या मैं जिसके पास वापस जाना चाहता हूँ, क्या वो पर्सन मुझे अपनाएंगे। ये एक बड़ी दुविधा में है। काफ़ी ना इंटेंस रीडिंग आ रही है आप लोगों की, बहुत ज़्यादा ऐसी गहरी रीडिंग है जिसकी एनर्जी मुझे भी बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। आप में से काफ़ी लोग ना स्पिरिचुअल होने के साथ साथ ना रिलीजियस भी हो। यहाँ पे कुछ लोग साईं बाबा के भक्त हैं और कुछ लोग काली माँ को, माँ दुर्गा को, हनुमान जी को, बाबा भोले को या राधा कृष्ण को बहुत मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी है, यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी भी है, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि टावर मोमेंट आप दोनों के रिश्ते में आ चुका है। कुछ चीज़ें सडनली अनएक्सपेक्टेड तरीके से ख़त्म हुई हैं। इस पर्सन के नाम का पहला लेटर जो मैं अभी आपको बताऊंगी, ये उस पर्सन की रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट करने वाली है, क्योंकि आज इस रीडिंग में ना काफ़ी सारे लेटर्स निकले हैं।
पहला लेटर है लेटर वी, एच, डब्ल्यू, ओ, एम, जे, आर, क्यू, सी, एल और लास्ट है लेटर एन। तो ये कुछ गिने चुने उस व्यक्ति के जिसके बारे में भी आज आपने रीडिंग को सुना है। उस पर्सन के विचार आपको लेकर बार बार चल रहे हैं, बार बार उनका मन आपसे बात करने को कर रहा है, बार बार वो इस रिश्ते में आना चाहते हैं। अपनी गलतियों के लिए वो भगवान के आगे भी सर पटक रहे हैं और उनको ये भी लग रहा है कि मेरे हाथ में इतना अच्छा रिश्ता भगवान ने दिया था, एक ब्लेसिंग के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में, लेकिन इन्होंने उस सारे रिलेशन को एक ऐसा रिलेशन बना दिया जो आपके लिए टॉक्सिक हो गया, उनके लिए नहीं, आपके लिए। तो ये पर्सन अभी पछतावे में है और मुझे लगता है अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें मौका नहीं दोगे, आप इन्हें माफ़ नहीं करोगे, लेकिन ये वापस आना चाहते हैं। इनके दिल में आपको लेकर इमोशंस बढ़ रहे हैं। ये पर्सन अगले 4 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 13 दिन, 17 दिन, 21 दिन और 26 दिन, इतने दिनों में आपकी तरफ कुछ भी अपने दिल का हाल, अपने मन की बात को कन्फेस करना या इनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है उसके बारे में आपसे कोई गाइडेंस लेना, आपसे कुछ शेयर करना, उस तरह की एनर्जी में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगले 70 घंटे आपके रिलेशन में इम्पॉर्टेंट हैं, 70 आवर्स। यहाँ पर इनकी राशियाँ भी निकली हैं आपके पर्सन की, सन, मून, राइजिंग और वीनस में। ये राशियाँ काफ़ी ज़्यादा इनको एक तरह से पुश देंगी, क्योंकि ये राशियाँ अगर इनके चार्ट में स्ट्रॉन्ग हैं या इनका लॉर्ड उसकी दशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, ये एक एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपके रीडिंग में ये निकला है तो मुझे बताना पड़ेगा। तो फिर इसका आपके पर्सन के डिसीजन मेकिंग में, एक्शन में और इम्प्लीमेंटेशन पे असर पड़ता है। ये पर्सन की राशियां हैं एयर एलिमेंट की लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस, तुला, कुंभ, मिथुन। फायर एलिमेंट की लियो, सैजिटेरियस, मेष और सिंह और धनु। एरीज भी आया है। उसके बाद वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, कैंसर, कर्क राशि और अर्थ एलिमेंट में टॉरस, वर्गो, कन्या और वृषभ राशि। तो ये इनकी राशियां हैं जिनका आपकी तरफ ना जो मन है वो बहुत ज़्यादा खिंचा जा रहा है। ऐसा लग रहा है इनको कि आप दोनों के दिल भगवान ने आज भी साथ में जोड़ रखे हैं। अपने आप को ये आपसे दूर नहीं ले जा पा रहे। कोशिश तो इन्होंने की है, क्योंकि रीडिंग अगर आपने ध्यान से सुनी थी तो शुरू में ही मूविंग ऑन का कार्ड आया है। उनको लग रहा है या तो आप मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, जो आपके साथ बीता है, जो आपके साथ घटित हुआ है, आपने उसे भगवान का फैसला समझकर अपना लिया है और आप इनसे आगे जा रहे हो, या फिर ये पास्ट में किसी थर्ड पार्टी में चले गए और उस वक्त इनको इतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा था कि अगर वो आपसे दूर जाएंगे तो वो आपको याद नहीं करेंगे। उनको लग रहा था वो दूर जाएंगे, लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, आपको भूल जाएंगे, नए कनेक्शन में खुश रहेंगे, एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा लाइफ
हॉट एंड हैपनिंग हो जाएगी, बट वो हुआ नहीं। वहाँ जाने के बाद आपकी जो भी एनर्जी है, आपके साथ जो भी कनेक्शन है या आपके साथ जो यादें जुड़ी हैं, उनसे दूर जाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो ये डेफिनेटली वापस आ रहे हैं। मैंने आपको टाइम भी बता दिया है कितने दिन लगेंगे, और वो दिन तो डेफिनेटली लगने वाले हैं। कुछ लोगों में 70 घंटों में ही बहुत कुछ बदल जाएगा। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप यू गाइज ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर किसी अदर ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी सुनिए और रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें। अब मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन 2। तो जिस भी व्यक्ति के बारे में आपने 4 बार नाम लिया है या 4 बार उस पर्सन के बारे में सोचा है, ये उसकी रीडिंग है। सबसे पहले मुझे उस पर्सन की करंट एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, नेगेटिव इमोशंस हैं। उन्होंने आपके साथ ज़रूर कुछ ऐसा किया है जो अनएक्सपेक्टेड था। चीटिंग का कार्ड है, तो धोखा मिला है आपको। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चेक कर रहे हो, लेकिन आपसे बात नहीं कर रहे, और आप भी डेली ऑनलाइन उनको देख रहे हो, लेकिन बात आप भी नहीं कर रहे, लेकिन आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। और जब भी आप ऑनलाइन आते हो, ये पर्सन भी ऑनलाइन आते होंगे, और आपको ये चीज़ मन में बार बार परेशान करती है कि मुझे मैसेज नहीं कर रहे, मुझे कॉल नहीं कर रहे, तो ऑनलाइन किसके लिए आते हैं। यहाँ पे ना गाइज थर्ड पार्टी है। आपको ना ये पर्सन आगे भी कंफ्यूज रखेंगे। इस पर्सन की एनर्जी बिल्कुल अच्छी नहीं है राइट नाउ। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी है, कोई एडिक्शन है इनको, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अगर इनको बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने की, शराब पीने की, जुआ या सट्टा खेलने की, बैटिंग करने की, जो लोग सट्टाबाजी करते हैं, बैटिंग करते हैं, या किसी भी तरह से पैसों को लेकर एडिक्शन होता है, शॉर्टकट मनी अपनाते हैं कि शॉर्टकट से पैसा कमाएं, अभी आजकल ये उस नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हों जो मैं यहाँ नहीं बता सकती। इनको सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकता है, मल्टीपल पार्टनर्स बदलना, अलग अलग लोगों से फिज़िकल रिलेशन बनाना, और फिर आपके पास वापस आके झूठ बोलना। लेकिन ध्यान रहे गाइस, ये सभी के पार्टनर ऐसे नहीं है। यहाँ पे 40% लोगों के पार्टनर की एक नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ही वियर्ड एनर्जी है, और कार्ड्स ऐसे आए हैं जो मैं यहाँ बता नहीं सकती, बिकॉज़ ये काफ़ी लोगों का दिल तोड़ने वाली रीडिंग है। लेकिन 40% के साथ होगा, बाकियों के साथ नहीं। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन 2 लोगों में जगल कर रहे हैं। एक साइड पे आप हो और दूसरी साइड पे मुझे लग रहा है ये पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको ना पैसों के लिए ही छोड़ा हो। वैसे ये बात बड़ी घटिया बात है कि किसी को स्टेटस के लिए या पैसों के लिए छोड़ देना, बट यहाँ दिख रहा है आप दोनों के स्टेटस में डिफरेंस होगा। एक बहुत अमीर है, दूसरा मिडिल क्लास है, या फिर ये हो सकता है कि अगर ये मिडिल क्लास हैं, आप रिच हो, तो इनके अंदर ना एक सेल्फ वर्थ इशू है कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मुझे भी अमीर बनना है। तो ये अभी आपसे ना सेपरेशन में है, ऐसा लग रहा है। लेकिन प्लीज़ गाइस, बिल्कुल भी इस रीडिंग को सारे जने अपनी लाइफ का पूरा रिपोर्ट कार्ड मत समझ लेना कि नहीं नहीं हमारे पार्टनर तो ऐसे नहीं हैं, उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा। ये कुछ लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा, जिनके साथ होगा उनको समझ आ जाएगा। बाकियों के लिए ये पर्सन ना अभी आपको लेकर जगल कर रहे हैं, किसी और रिलेशन में हैं, या किसी से अट्रैक्टेड हैं, या किसी से चोरी चोरी बातें करते हैं, फ़ोन पर बात करते हैं, या मिलने जाते हैं, या ऑनलाइन वीडियो कॉल्स बहुत होती हैं।
और आपको भी नहीं छोड़ रहे, आपको भी लटका रखा है। तो अजीब है ये पर्सन जो भी है, बड़ा ही सेल्फ ओरिएंटेड है, सेल्फिश पर्सन है। अभी एनर्जी में सारे ही ग्रे और शेडी कार्ड्स हैं। इनको कोई ऐसा पर्सन भी भड़का सकता है या भड़का रहा है जो आप दोनों के रिश्ते में आपको इनके साथ देख नहीं पाता। उसको जलन होती है जब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपसे बातें करते हैं या आपसे इमोशनल बॉन्ड फील करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपसे उनका अटैचमेंट है। और कुछ तो है, कुछ सीक्रेट्स हैं जो सामने आएंगे। मैं आपको टाइम बताती हूँ कब तक इनका कोई राज बाहर आएगा। तो ये पर्सन के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं ना जो थोड़े आपको हिंट देते हैं। आपके इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग है, आपके ना अंतर्मन की आवाज़ स्ट्रॉन्ग है। अगर आप उसे थोड़ा सा कनेक्ट करो। मुझे किसी ने ना कमेंट सेक्शन में पूछा भी था कि मैम इंट्यूशन पावर को मजबूत बनाने के लिए हमें कोई तरीका बताएं। देखिए, बहुत आसान तरीका होता है, सबके लिए बता रही हूँ। गूगल कीजिए, वहाँ लिखिए कि अपनी इंट्यूशन पावर को मजबूत कैसे करें, क्योंकि यहाँ पर एक तरीका नहीं है। वीडियो में बताऊँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आपको इस टाइप के ना टॉपिक्स अलग अलग लाइफ की प्रॉब्लम्स पे चाहिए, आप रेमेडीज़ भी चाहते हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, क्योंकि करंट फीलिंग्स पे तो रोज़ वीडियो आएगा ही आएगा। उसके अलावा भी आप लाइफ में क्या सुनना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, क्या आपकी लाइफ की कहानी है। बहुत लोगों को अलग अलग टॉपिक्स पसंद होते हैं, तो दिल खोल कर कॉमेंट करो। ना कॉमेंट करने में टाइम जाता है, ना पैसे जाते हैं, बल्कि जितना कमेंट करोगे उससे आप ही की एनर्जी चैनल से जुड़ती है। और जितने ज़्यादा कमेंट लोगों के आते हैं ना, उनकी रीडिंग में ही एनर्जी होती है, बाकियों की नहीं आती, क्योंकि वो इतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते। बहुत कम लोगों की रीडिंग जो कनेक्ट होती है उसमें क्लैरिटी भी ज़्यादा मिलेगी और आपको पता भी लगेगा कि हाँ, ये सिचुएशन रेजोनेट कर रही है। जिनकी एनर्जी चैनल से जुड़ी नहीं है, जो अभी अभी टैरो देखना स्टार्ट हुए हैं, उनको कहा जाता है कि प्लीज़ कमेंट करो, कुछ भी लिखो। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, या अपने भगवान का नाम, जो आपके इष्ट देव हैं, आपके गुरु जी हैं, गुरु माँ हैं। तो एनी हाउ, अब यहाँ रीडिंग की तरफ आते हैं। तो टाइमलाइन जो है, इस पर्सन के कुछ राज बाहर आएंगे। ये 3 दिन का टाइम भी हो सकता है, नेक्स्ट 3 डेज, अगले 3 दिन, 11 दिन, 19 दिन, 24 दिन, या आने वाले 7 हफ्ते, 7 वीक्स। ठीक है, कोई ऐसा सीक्रेट इनका रिवील हो सकता है, कुछ ऐसी हिडन एनर्जी, कोई ऐसा हिडन इंटेंशन, कोई ऐसा इरादा जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, ताकि कुछ चीज़ें बाहर आएंगी तो आपका दिमाग भी क्लियर हो जाएगा कि अगर इन्होंने झूठ बोला था तो ये वजह थी। और जो लोग इनसे मूव ऑन करना चाह रहे हैं, किसी नए डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को चैनल्ड करना चाहते हैं, बिकॉज़ ये पर्सन आपको लटका रहे हैं, ना आपको जाने दे रहे हैं, ना पूरी तरह से अपनाते हैं। कई बार आपको लगता भी है कि मैं अपनी लाइफ के गोल्डन ईयर्स को ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है या वेस्ट कर चुकी हूँ, तो मैं क्यों वेट करूँ। बट इमोशनल अटैचमेंट इनसे है, इसलिए आप मूव ऑन नहीं कर पाते। तो इस पर्सन की एनर्जी में थोड़ी स्नीकीनेस है, डार्क शेडी एनर्जी है। अभी कुछ दिनों में ये पर्सन आपकी तरफ जो भी एक्शन लेंगे उसमें सेक्सुअल एनर्जी या फिज़िकल इंटीमेसी को लेकर डिज़ायर हाई रहेगी। आपको कह सकते हैं कि पर्सनली मिलो या इनके साथ टाइम बिताओ, बिकॉज़ इनकी रोमांटिक एनर्जी से ज़्यादा फिज़िकल और सेक्सुअल एनर्जी हाई है। इमोशंस आज की रीडिंग में सिर्फ 40% है, 60% शेडी एनर्जी है, एडिक्शन है, लस्टफुल डिज़ायर्स हैं, टेम्पटेशंस हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, और
अपनी टर्म्स और कंडीशन पर इस रिलेशन में रहना चाहते हैं। तो फिलहाल जो नज़र आया वही बोला है, और राशियाँ यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी निकली हैं। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो गाइज़, और बिल्कुल इस रीडिंग को अपनी लाइफ का डिसीजन नहीं समझना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। इट मे रेजोनेट और नॉट। जो रेजोनेट कर जाए उसे रखिएगा, जो ना करे उसको खुशी से लेट गो करिए, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं आज के अगले ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन थर्ड। तो जिनके बारे में भी आपने 4 बार नाम लिया है या 4 बार उस पर्सन के बारे में आपने सोचा है, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। आपके सारे कार्ड्स काफ़ी लोगों की अलग अलग सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस को दिखा रहे हैं। पहले तो कुछ लव मैसेज आ गए हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी बात अपने पार्टनर से नहीं हो रही। तो ये लव मैसेज आपके पर्सन का दिल का हाल है, बेचैन है, कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं, मन परेशान है, लेकिन दिमाग कह रहा है कि परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो पहला लव मैसेज है आपके पर्सन का, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें कोई और मिल चुका है, तुमने इतने दिनों से मुझसे बात नहीं की, अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे बताओ, मुझे तुम्हारा इंतज़ार है, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये मैसेज स्पेशली गाइज उन लोगों के लिए जिनको पता है कि उनके रिश्ते में दरार पड़ गई है, दूरियां आ गई हैं, या किसी ऐसे रीज़न से इन्होंने आपको अकेला कर दिया, छोड़ दिया, या नंबर ब्लॉक में डाल दिया, या बीच बीच में ब्लॉक करते हैं फिर अनब्लॉक कर देते हैं, और कभी कभी रिश्ते से बाहर चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं और कहते हैं मैं ठीक कर दूंगा या मैं कर दूंगी, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम थी, मैं इसलिए तुमसे बात नहीं कर रहा था, या मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया था जो मुझे सॉल्व करना ज़रूरी था। ये रीडिंग जेंडरलेस रीडिंग है। आप किसी के लिए भी देख रहे हो, औरत मर्द, लड़का लड़की या सेम जेंडर सेक्स, सबसे ये रेजोनेट करेगी। डेफिनेटली आई कैन सेंस एंड आई कैन फील राइट नाउ दिस पर्सन इज़ मिसिंग योर एनर्जी। ये पर्सन आपकी एनर्जी मिस कर रहे हैं। शायद आप दोनों ना बड़े अलग किस्म के लोग हो सकता है आप बड़े ही ज़्यादा जिंदा दिल हो, बड़े ओपन हार्टेड हो, बोल्ड हो, ब्यूटीफुल हो, एनर्जेटिक हो, कॉन्फिडेंट पर्सन हो, रिस्क टेकर हो, एंड इमोशनल तो हो लेकिन वो दिखाते नहीं हो, क्योंकि कई बार आपको भी लगता है कि सामने वाले को ना बोल्ड बन के दिखाना है, स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना है, ताकि वो आपको हल्के में ना ले। अच्छी बात है, और ऐसे लोग आगे चलकर लाइफ में सक्सेस ज़रूर पाते हैं। अगर आप आज अकेला अपने आप को महसूस करते हो कि मैं अकेला पड़ गया हूँ या मैं अकेली हो गई हूँ, डोंट वरी, ये टाइम टेम्परेरी है, चला जाएगा, गुजर जाएगा। अपने पर भरोसा रखो, हिम्मत रखो, क्योंकि आपको एंजल्स की प्रोटेक्शन है। आपके एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं, आपके घर के बड़े लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, दादी दादा नाना नानी, कुछ लोगों के माता पिता में से कोई गुज़रा हो सकता है, उनकी आप पर आशीर्वाद और कृपा नज़र आ रही है। आपको जो भी समस्या आती है ना, उनके सामने बोला करो। कई बार हमें ऐसा लगता है कि दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मेरे लिए कोई मदद करने को तैयार नहीं है। और मदद हमेशा हमें पैसों के लिए नहीं होती। कई बार हम दुविधाओं में फंसे होते हैं, हमारी लाइफ में समस्याएं इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमें लगता है कि कोई हमें रास्ता दिखा दे। तो ये पर्सन आपको ये भी फील करते हैं कि आप बहुत इंट्यूटिव हो। आपकी एनर्जी साइकिक भी हो सकती है, कुछ चीज़ें आपको फील होती हैं, सेंस हो जाती हैं। क्लैरवॉयंट हो सकते हो, स्टार सीड हो सकते हो, लाइट वर्कर हो सकते हो,
एनर्जी हीलर हो सकते हो, रेकी मास्टर हो सकते हो, या आपका इन सभी सब्जेक्ट्स में, एरियाज़ में इंटरेस्ट हो सकता है। और अगर आप इन सब चीज़ों में रुचि नहीं भी लेते तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो अंदर से। ये पर्सन आपको लेकर ना ये भी सोच रहे हैं कि मुझे अगर कोई समझ सकता है तो ये है, और इसी वजह से ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जो मैसेज है वो इनको ये भी कहता है कि नहीं, उसकी लाइफ में ना कोई और आ गया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस पर्सन को खुद ही कांटेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि आप हर्ट हुए हो, और शायद आपने सोचा नहीं था कि आपको ये पर्सन हर्ट करेंगे, लेकिन इन्होंने किया। किसी तीसरे की इन्वॉल्वमेंट भी आपके रिश्ते में रही है, और अभी भी बीच बीच में कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति है जिसकी बातों में ये आ जाते हैं। वो कोई भी हो सकता है, दोस्त है, कोई ऑफिस कलीग है, कोई रिश्तेदार है, या कोई ऑनलाइन मिला है इन्हें जिससे ये बात करते हैं। कभी कभी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी कभी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इस पर्सन के साथ ना कुछ कार्मिक लोग हैं, और वो इनकी लाइफ से अगले 1 से 2.5 महीने में जाएंगे। 1 मंथ टिल 2.5 मंथ। कोई भी कार्मिक लोग है, थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन है, कोई स्ट्रेंजर है, कोई ऐसा इंसान है जो इनको भड़काता है आपके खिलाफ। शायद उनसे कोई कर्मा इनका ख़त्म हो रहा है, और जब भी हमारा किसी से कर्मा ख़त्म होता है ना, वो टाइम थोड़ा टफ होता है, वो फेज़ थोड़ा जिग जैग रास्तों पर हमें लेकर जाता है, जहाँ हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है कि सारी दुनिया की मुसीबतें शायद मेरे रिश्ते में ही भगवान ने दे दी हैं। अभी आपका ना कुछ टाइम इन एंड आउट वाला है, घबराना मत। ये रिलेशन अभी भी पोटेंशियल रखता है, इसमें आगे फ्यूचर है, लेकिन 30% लोगों का पार्टनर बेफिक्र है, गो विद द फ्लो की एनर्जी में है, और शायद उसकी लाइफ में कोई और है, लेकिन वो आपको भी बीच बीच में रोक कर रखते हैं, अटका कर रखते हैं। आपके लिए रोमांटिक भी है, इमोशनल भी है पर्सन, लेकिन कमिटमेंट अभी मैंने आपको टाइम दिया है। कुछ लोगों में शायद 1 महीने से लेकर 2.5 महीने का टाइम लग जाएगा, और अगर इससे भी ज़्यादा टाइम आपके रिश्ते में लगता है तो शायद वो कनेक्शन आपका प्योर कार्मिक रिलेशन है, जिसमें हीलिंग करो, पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, अटैचमेंट मत रखो, और डेली कुछ ना कुछ अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए अपना फोकस शिफ्ट करो। क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों को डेली लाइफ में करोगे ना, आप देखोगे जिसको आपकी कद्र नहीं है, फिक्र नहीं है, वही पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लट्टू हो रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ अब इनकी लाइफ में शुरू हो गई है। आपने मैसेज इनका सुना ना आज, जो चैनल मैसेज है उसमें इनको लग रहा है, डाउट आ रहा है कि आपकी लाइफ में ना कोई और आ गया है, जिसकी वजह से आप इन्हें कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, या पिछले कई दिनों से इन्होंने अपना अकेलापन इतना ज़्यादा गहराई से महसूस किया है कि अब इनको लग रहा है कि दुनिया में ना कोई भी इनका सच्चा साथी नहीं है। दोस्त, रिश्तेदार, करीबी लोग सब इनकी लाइफ में शायद कार्मिक हैं, जो आता है फ़ायदा उठाता है, या ये उनका फ़ायदा उठाते हैं। तो कर्मा मिल रहा है, और वो कर्मा धीरे धीरे मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि झटके में मिल रहा है। तो धीरे धीरे अकल आ रही है, दिमाग खुल रहा है, इमोशंस बाहर आने के लिए जो दिल है वो इनको कह रहा है, लेकिन ये खुद पे कंट्रोल पा रहे हैं। इन्होंने ना अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक किया हुआ है। आप इनके नाम से जब आप सुबह उठते हो या रात को सोने जाते हो, बेस्ट टाइम होता है रात को सोने का, क्योंकि सोते टाइम या सोने से पहले हमारा अवचेतन मन बहुत एक्टिव होता है। आप जितनी भी एफर्मेशंस बोलते हो ना, रात को सोने से पहले बोला करो, क्योंकि वो दिमाग में स्टोर होनी शुरू हो जाती हैं, और जब दिमाग में वो जमा होती हैं ना बातें, वो धीरे धीरे आपके एनर्जी सर्कल में, एनर्जी फील्ड में रेडिएट होती हैं, और रेडिएशंस इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो
उस पर्सन की एनर्जी को प्रभावित करती हैं जिसके बारे में आप सोचते हो। फिर वो आपकी एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, 5D में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और उसको दूर बैठे फील होता है कि मुझे कोई याद कर रहा है। तो ये रीडिंग अभी यहीं पे रखूँगी और इस रीडिंग को मुझे लगता है काफ़ी लोगों तक जो इम्पॉर्टेंट मैसेज थे, जो मुझे लग रहा था कि मिल जाने चाहिए, इस रीडिंग के द्वारा मिले होंगे। क्योंकि आपकी जो रीडिंग है ना, उसमें फ्यूचर के कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा निकले हैं एज़ कम्पेयर टू करंट एनर्जी। तो काफ़ी कुछ आगे बदलने वाला है। अभी जो रीडिंग में आया है वो इनका करंट सिचुएशन है। तो राशियाँ यहाँ सारी हैं और इनका जो एक्शन है मैंने आपको बता दिया। आप लोगों के लिए अगले 7 दिन और कुछ लोगों के लिए 12 दिन इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो आपने करना क्या है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है। किसी अदर ऑप्शन की तरफ अगर आपका ध्यान गया है तो आप उससे भी सुनिए। अब मैं बढ़ती हूँ अगले ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ये वाला ऑप्शन चुना है, आप 4 बार ही उस पर्सन का नाम अपने मन में ले सकते हो या 4 बार उनके बारे में सोच सकते हो और ये एनर्जी, ये रीडिंग उसी पर्सन की होगी। यहाँ पे लव के कार्ड्स और सेपरेशन के कार्ड्स ना इक्वल निकले हैं। तो मतलब क्लियर है, प्यार भी है, तकरार भी है और दोनों ही चाह रहे हैं इस रिश्ते में कुछ नया हो जाए। कोई जादू की छड़ी घूम जाए, कोई भगवान का चमत्कार हो जाए, कोई ऐसी प्यार वाली आंधी आए और वो प्यार वाली आंधी इतनी ज़्यादा तेज़ हो जो आपके दुश्मनों को दूर कर दे और हर जगह प्यार ही प्यार को बिखेर दे। दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं क्योंकि सिमिलर कार्ड्स आए हैं गाइस। आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं या कुछ लोगों का ये कनेक्शन हायर लेवल सोलमेट रिलेशनशिप है। जिन लोगों को ट्विन फ्लेम का या सोलमेट कनेक्शंस का नहीं मालूम, कोई बात नहीं, जानने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि टैरो में ऐसे कार्ड्स होते हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन और सोलमेट रिलेशन को दिखाते हैं। और जिनको अगर ट्विन फ्लेम के बारे में जानना है या सोलमेट रिलेशन के बारे में जानना है, वो कमेंट करके ज़रूर आप लोग लिख सकते हो ताकि मैं वीडियो लेकर आऊँ। क्योंकि मैं वीडियो उन टॉपिक्स पे ज़्यादा लेकर आती हूँ जो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है। और अगर कम रिक्वेस्ट आती है, गिने चुने टॉपिक्स होते हैं, वहाँ पर वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरे चैनल का उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचा जाए जिनकी समस्याएं बड़ी हुई हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझसे टैरो कंसल्टेशन बुक कर सकते हो। अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, मैं कौन कौन से सर्विसेज देती हूँ, आप मुझे कहाँ पर बात कर सकते हो। मैं कोई भी व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी कमेंट सेक्शन में नहीं देती। मेरे साथ कांटेक्ट करने का तरीका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखा है कहाँ कांटेक्ट करना है। और इस ऑप्शन में काफ़ी लोगों को ना आगे चलकर कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ना वो साइकिल्स में घूम रहा है, लूप चल रहा है जो ख़त्म नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स ही ऐसे आए हैं जहाँ आना जाना, प्यार निभाना, रिश्ता तोड़ देना, ब्रेकअप कर लेना, लड़ाई कर लेनी, झगड़ा कर लेना, फिर मना लेना, फिर रोमांटिक हो जाना, फिर अनकंडीशनल लव देना, फिर एक दूसरे को अपने साथ रखने के लिए कस्में वादे खाना, ये मुझे बहुत कॉमन लग रहा है। दोनों की पर्सनालिटी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। यहाँ पे भर भर के प्यार के कार्ड्स हैं। 80% से 85% लोगों का ये लव कनेक्शन आगे चलकर एक स्वीट बॉन्ड या एक ब्यूटीफुल रोमांटिक रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने वाला है। तो जितनी लड़ाइयाँ होनी थी हो गई, जितना एक दूसरे से दूर जाना था, इंतज़ार करना था, एक दूसरे के बारे में रात दिन सोचना था, अब वो टाइम ख़त्म हो रहा है
आगे ब्यूटीफुल न्यू बिगनिंग शुरू है। शायद आपकी मन्नतें, आपकी दुआएं, भगवान की दुआएं, माफ़ कीजिए, आपकी प्रार्थनाएं भगवान ने सुन ली हैं। अब भगवान आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन के साथ अगले 90 घंटों में आपका कांटेक्ट 100% हो जाएगा। लेकिन अगर प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, लंबे समय से ब्लॉक है, सेपरेशन है, फिर शायद आने वाले 9 हफ्ते भी लग सकते हैं, 9 वीक्स। नंबर 9 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, जो मार्स को दिखाती है, मंगल ग्रह को, मार्शियन एनर्जी को। आप दोनों में से किसी एक का गुस्सा बहुत तीव्र है, रैपिड आता है, अचानक आता है, इम्पल्सिवली कोई डिसीजन ले लेता है, बाद में पछताता है। अभी कुछ लोगों के साथ ये भी होगा कि आप ना कंफ्यूज हो रहे हो, या तो चॉइसेस आपके पास हैं या आपके पर्सन के पास हैं। कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे काफ़ी लोग हनुमान जी के भगत हैं, बहुत लोग यहाँ पर सनातनी भी हो सकते हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर मुझे वो लग रहे हैं जो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करते हैं, डोनेशंस और चैरिटी टाइम टू टाइम करते रहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ जो कभी कभी अपने हिस्से की खुशियाँ मारकर लोगों में खुशियाँ बांटना, लोगों के प्रति अच्छा सोचना, लोगों के लिए कंपैशन, हार्मनी, काइंडनेस, हम्बलनेस एंड लव अनकंडीशनल तरीक़ों से देते हैं। डेफिनेटली गाइज, आपका ये कनेक्शन आगे चलकर शादी में दिख रहा है मुझे। लेकिन शादी सभी की डिवाइन टाइमिंग पर होती है। ऐसा नहीं है कि रीडिंग में आ गया तो सब लोगों की शादी अगले 1 महीने में ही हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाए तो भगवान का बहुत बड़ा चमत्कार होगा। लेकिन इस रिश्ते में पोटेंशियल है कि ये आगे चलकर शादी तक पहुंच सकता है। इस पर्सन की राशियां या ज़ोडिएक जो मुझे नज़र आ रहे हैं स्ट्रॉन्ग, सन, मून, राइजिंग और वीनस में हैं। वाटर एलिमेंट कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन। फायर एलिमेंट में लियो और सैजी की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, सिंह और धनु राशि की। एयर एलिमेंट में लिब्रा और एक्वेरियस, तुला और कुंभ, और बाकी बचता है अर्थ एलिमेंट। इसके तीनों साइन हैं, टॉरस भी, वर्गो भी, कैप्रिकॉन भी, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो देखिए 9 नंबर काफ़ी ज़्यादा निकला है। 9 नंबर टैरो में भी बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। 9 नंबर का मतलब होता है कि आगे एक नया चैप्टर, एक नया साइकिल आपका वेट कर रहा है। जो भी लंबा इंतज़ार था वो ख़त्म हो रहा है, कुछ चीज़ें कंप्लीशन पर आ रही हैं। अब आपको इस पर्सन के बारे में अगर कोई इंट्यूशन आता है, कोई थॉट आता है, कोई पुरानी मेमोरी आती है बार बार दिमाग में, आपको उसका सॉल्यूशन खुद ही मिल जाएगा। वो कोई टैरो वीडियो में आंसर हो सकता है, वो कोई कंसल्टेशन आपने लिया है उसका समाधान हो सकता है, या कोई ऐसा ड्रीम आ जाए, या आपको इस पर्सन से रिलेटेड कोई हिंट दिख जाए जिसमें आपको इस कनेक्शन का फ्यूचर समझ आ जाएगा। कई बार इशारे हमें भगवान देते हैं, हमें साइन भी देते हैं, हमें हिंट भी बताते हैं, इंडिकेशन भी देते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें पकड़ नहीं पाते, उनको डिकोड नहीं कर पाते, तो गलती उनमें नहीं, गलती हम में है। डेफिनेटली ये पर्सन आपसे न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। फॉरगिवनेस का कार्ड आता है तो मतलब सामने वाला अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहता है और अपने ईगो को छोड़कर सामने आकर आपसे अपने दिल का हाल कहना भी चाहता है और आपके दिल का हाल सुनना भी चाहता है। तो ये रीडिंग टाइमलेस जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। पार्टनर चाहे मेल है फीमेल है, रीडिंग सभी से रेजोनेट होगी, चाहे ये थर्ड जेंडर सेक्स रिलेशन है तब भी रेजोनेट करेगी। ऑल राइट,
तो अभी इतना ही गाइस, आपके लिए ना 90 घंटे भी इम्पॉर्टेंट है, 90 आवर्स। तो फिलहाल इतना ही गाइस। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें। बहुत लोग नहीं करते। जो लोग नहीं करेंगे उनकी लाइफ में खुद ही आपको पता लग जाएगा टैरो कैसे काम करता है। टैरो एनर्जी बेस्ड रीडिंग्स होती हैं। चाहे एक हार्ट बना के इमोजी डाल दो कमेंट सेक्शन में या थैंक यू गॉड लिखो, वो भी क्लेम हो जाता है। तो आज हम बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 5 आप लोगों के लिए, आपके जो पर्सन है जिनका आपने 4 बार नाम लिया है, वो पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, कैसी उनकी करंट एनर्जी है, वो आपके साथ इस रिश्ते में आगे क्या चाहते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस का है। आप दोनों को ज़रूरत है डिवाइन के गाइडेंस को फॉलो करने की। डिवाइन वो हायर पावर है जो हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन हमारे ज़िंदगी में उनका प्रेजेंस या उनका सिग्निफिकेंस हमें महसूस होता है। अगर आपके सामने कोई टैरो वीडियो आता है और आपका मन परेशान है, जब आप उस रीडिंग को सुनते हो, उसके अंदर जो जानकारी दी जा रही है, जो बातें समझाई जा रही हैं या जो सिचुएशन निकल कर आई है, आपसे अगर रेजोनेट होती है, प्लस कुछ सर्कमस्टेंसेस अगर आपसे रिलेट हो जाते हैं, डेफिनेटली वो डिवाइन की गाइडेंस है। आपको ना इस पर्सन को चेस करना नहीं है। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चेक करते हो, बार बार आकर। शायद आप किसी दूसरे फेक अकाउंट, आईडी, फेक मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर से भी इनको देखते हो, या आपने इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है। आपके मन में ऐसे सवाल घूमते रहते हैं। आप इस पर्सन पे डाउट करते हो। ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर बहुत सारे हैं। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो ना, ये पर्सन बहुत शातिर दिमाग का पर्सन है। ये औरत है, मर्द है, थर्ड जेंडर सेक्स में कोई भी है, ये पर्सन अपने दिल की बात किसी से शेयर नहीं करते। अभी भी इनकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं ये जिनको टाइम, एनर्जी, लव और इमोशन नहीं देते। सिर्फ उनके साथ ये किसी मतलब से जुड़े हुए हैं। वो आप भी हो सकते हो या कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। यहाँ पे सेक्सुअल कार्ड्स, इंटीमेसी की एनर्जी, टेम्पटेशन, लस्टफुल एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कमिटमेंट का यहाँ पे इशू चल रहा है। आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो, वो आपको दे नहीं रहे। आगे टाइम लगेगा, कम से कम 1 महीना या 2.5 महीने। अभी भी इस रिश्ते में कुछ चीज़ें हिडन हैं, सीक्रेट्स हैं जो आप दोनों को नहीं मालूम। और अगर आप चाहोगे कि मुझे वो बताएं, वो बताएंगे नहीं। उल्टा आपको कुछ ऐसी बातें रोमांटिक वे में, इमोशनल वे में ज़रूर कहेंगे जिससे आप मैनिपुलेट हो जाओगे और उन्हें माफ़ कर दोगे, क्योंकि ये आपका कार्मिक पार्टनर है। इसमें सबसे ज़्यादा 90% कार्मिक रिलेशन में है। मुझे इस पर्सन के लिए आपके इरादे बड़े नेक, पॉजिटिव एंड काफ़ी इमोशनल दिख रहे हैं। आप शादी चाहते हो, घर बनाना चाहते हो, इनके साथ फैमिली बनाना चाहते हो, बहुत प्यार देना चाहते हो, बट वो पर्सन वैसी एनर्जी में नहीं है। आपके इस रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन है, वो चाहे आपको पता है नहीं पता, डेफिनेटली थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अभी तो जाएगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको टाइम बताया 1 महीना या 2.5 महीने लग जाएंगे। लेकिन निराश मत होइए। ऐसा नहीं है कि दुनिया में किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, ऐसा मत सोचिए। ये इनकी करंट एनर्जी है। अगर आपको लगता है ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही, आप कोई और ऑप्शन चुन सकते हो। और 10% ही यहाँ पर रोमांटिक, इमोशनल एंड फैंटास्टिक कार्ड्स हैं। उन लोगों के लिए जिनका सोल लेवल कनेक्शन है, जिनमें बातें रोज़ होती हैं, और कभी कभी बात ना भी हो तो बॉन्ड इतना गहरा है, दूर बैठकर फील हो जाता है कि वो मुझे याद कर रहे हैं।
अब यहाँ जिनकी बात नहीं हो रही उनके पर्सन के कुछ लव मैसेज निकले हैं। ये चैनल्ड लव मैसेज है कि वो अपने मन में आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। तो पहला मैसेज है, तुम्हारा मेरे जीवन से जाना मुझे बहुत कुछ सिखा गया है। कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम मुझे आज भी मौका देने को तैयार हो, लेकिन तुम्हारी तरफ से मुझे कोई भी इशारा नहीं मिल रहा। हो सके तो मुझे कॉल कर लो या मुझे मैसेज कर लो, आई एम वेटिंग। ये पर्सन ने जो इतना लंबा चौड़ा आपको मैसेज दिया है, इसका सीधा एक ही मतलब निकल रहा है, आप जब से इनकी लाइफ से गए हो ना, इनका लक भी चला गया है, किस्मत चली गई है। होता है, कुछ लोग किस्मत पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं और कुछ लोग किस्मत पर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। आपके पर्सन ना किस्मत पर भरोसा करते हैं। उनको लग रहा है कि जब से आप उनकी लाइफ से गए हो, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ है, कोई तूफ़ान आया है, चाहे वो इमोशनल लेवल पर फील हुआ, फाइनेंशियल लेवल पर फील हुआ, स्पिरिचुअल लेवल पर हुआ, लेकिन कुछ तो हुआ है। कोई तो ऐसी आंधी चली है जिसने इस पर्सन को सबक दे दिया है, इनका दिमाग खोल दिया है, और उस आंधी ने इनको किसी तरह से तबाह भी किया होगा। कोई कर्मा भी इनको मिला होगा। अब मैं कर्मा पे रीडिंग नहीं कर रही, लेकिन कर्मा का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन शायद आपको और किसी और को डेट कर रहे थे एक टाइम पर, उधर भी टाइम दे रहे थे, दूसरी जो पार्टी थी जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं वहाँ भी टाइम दे रहे थे। तो एक ही समय पर दो रिलेशन चला रहे थे। कहीं ना कहीं वो भारी पड़ गया, या तो आपको पता लग गया, आपने किनारा कर लिया, या उस तीसरे पर्सन को पता लग गया और उन्होंने इनको अपनी लाइफ से आउट कर दिया है। अब ये पर्सन तड़प रहे हैं कि मुझे अपने सच्चे प्यार के पास वापस जाना है, जो आप हो, या इन्होंने जिसको सच्चा प्यार समझा था, थर्ड पर्सन, वो कहीं ना कहीं इनका टॉक्सिक रिलेशन निकला। ये आपसे एक इशारा चाहते हैं कि आप इन्हें कॉल या मैसेज कर लो और इनके साथ दोबारा से बातें शुरू कर लो। लेकिन अब आपका मन बहुत ज़्यादा डर रहा है क्योंकि ट्रस्ट इश्यूज़ बन गए हैं, विश्वास दोबारा इनके ऊपर हो नहीं रहा। नाइटमेयर्स इनको भी आते हैं, आपको भी आते हैं। दिल आपका भी नहीं लगता, इनका भी नहीं लग रहा। शायद आप अपने काम पर जाते हो, ऑफिस जाते हो, या स्टडी करते हो, या कुछ भी नहीं करते, तो दिमाग में इन्हीं का ख्याल चलता रहता है। और इनके चक्कर में कभी कभी आपको हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं, जहाँ पर आपका सर का दर्द इतना बढ़ जाता है कि आपको लिटरली टैबलेट या पिल लेकर सोना पड़ता है। और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो इस पर्सन से खुद ही दूर हो गए हैं, क्योंकि आपको लग रहा था ये पर्सन चीट कर रहे हैं, आपको झूठ बोल रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ चीटिंग तो हुई है, क्योंकि आपके कार्ड्स तो कार्मिक ही हैं, ऑलमोस्ट सारे कार्ड्स ही कार्मिक हैं, और इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। तो प्लीज़ मुझ पर भड़कना मत। कमेंट सेक्शन में कभी कभी ऐसे कमेंट भी आ जाते हैं, मैम आपने ऐसा कैसे कह दिया, मेरे पार्टनर तो बड़े लॉयल हैं, बड़े स्वीट हैं। फिर मुझे वो कमेंट पढ़ के थोड़ा सा जो गुस्सा होता है ना, मुझे आता नहीं है गुस्सा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर वही लोग आए हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है, और मेरा काम क्या है, लोगों को मार्गदर्शन देना, लोगों को रास्ता दिखाना। तो जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, डोंट वरी, आप भी इस चैनल पर आकर पॉजिटिव ही होकर जाओगे, मेरा ये दावा है। मैं कभी भी किसी कमेंट को ब्लॉक नहीं करती, चाहे वो नेगेटिव है पॉजिटिव है। तो यहाँ डेफिनेटली गाइस चीटिंग हुई है, और ये पर्सन की लाइफ में कर्मा मिल रहा है। आपके लिए अगला 1 महीना
और 2.5 महीने इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इनको खुद से रीच आउट नहीं करते ना, तो ये पर्सन डेफिनेटली अपना दिल आपके सामने खोलेंगे। लेकिन अगर आप इनके पीछे पीछे जाओगे कि चलो माफ़ किया, तुम्हें चांस देता हूँ या देती हूँ, तो ये दोबारा चीटिंग कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे जो मैसेज आया ना कि प्लीज़ इशारा दे दो, कॉल कर लो, मैसेज कर लो, वो उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर कोई सॉलिड ऑफ़र आपको दे रहे हैं, मतलब शादी दे रहे हैं, कमिटमेंट का ऑफ़र दे रहे हैं, या आपके पेरेंट्स से बात करना चाहते हैं, या आपको लेकर कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, तभी मौका दें। सिर्फ टाइम पास की एनर्जी से अगर वापस आ रहे हैं या सेक्सुअल रिलेशन चाहते हैं, तो आपको सोच समझकर मौका देना चाहिए। बाकी आपका खुद का रिश्ता है, आपको ज़्यादा पता है। ये रीडिंग जो है वो डेफिनेटली जनरल गाइडेंस है। सभी लोगों के पार्टनर ऐसे नहीं हैं, बट कुछ लोगों में टॉक्सिक एनर्जी हैवी है। तो अगले 10 दिनों से लेकर अगले 10 घंटे भी कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और बाकियों के लिए तो 1 महीना और 2.5 महीने का टाइम निकला है। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है, और जो भी उनके मन का हाल है मैंने आपको बता दिया। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो, और अगर करी तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, या किसी अदर ऑप्शन को चुनकर और क्लैरिटी ले सकते हो आप। तो फ़िलहाल गाइस इतना ही। मुझसे टैरो रीडिंग लेने के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं, वहाँ जाके रीच आउट करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो। तो अभी अपना ख्याल रखें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव मत हों, क्योंकि करंट एनर्जी में चेंज भी आ जाता है। ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।